गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने सरस्वती जी और गणपति भगवान को संग में वंदन किया। अब यहाँ आप कारण समझिएगा। ज्ञान हो जाना बहुत बड़ी बात नहीं है। यदि उस ज्ञान से उस समाज का कल्याण नहीं हो पा रहा है तो केवल हमारे ज्ञान होने से कुछ होने वाला नहीं है। ज्ञान होने के बाद यदि बोलने का ढंग ना आए तो उस ज्ञान का समाज को कोई लाभ नहीं मिलेगा। गोस्वामी जी एक साथ सरस्वती जी और गणपति जी की वंदना किए। क्यों? गणपति भगवान विवेक प्रदान करते हैं और सरस्वती जी बोलने का ढंग प्रदान करते हैं। विवेक हो जाए, बोलने का ढंग ना आवे तो उस विवेक का कोई अर्थ नहीं है। अब बोलने का कितना भी ढंग हो जाए, विवेक ही न हो कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, उससे भी समाज का कल्याण होने वाला नहीं है। अस्तु गोस्वामी जी ने प्रथम श्लोक में ही मां सरस्वती और भगवान गणपति को वंदन किया। आप दोनों मेरे पर मिलकर कृपा करें। प्रथम श्लोक। द्वितीय श्लोक में यहाँ दर्शन करिए, भगवान शंकर और मां पार्वती को वंदन करते हैं। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास याभ्यां विना न पश्यन्ते सिद्धः स्वान्तः समीश्वरम्। भवानी शंकरौ, शंकरौ औ यानी उभौ, दोनों। एक ही श्लोक में गोस्वामी जी ने शंकर जी और पार्वती जी को वंदन किया। कल आपसे मैंने निवेदन किया, भगवान शंकर ही श्री रामचरित मानस के आचार्य हैं। मानस का आचार्य कौन है? बाबा। और मां पार्वती की कृपा प्रसादी से आज हम और आप बैठकर यहाँ गा रहे हैं और सुन रहे हैं। भगवान शंकर रूपी आचार्य से निकाल कर इस कथा को जगत को प्रसाद के रूप में देने के लिए मेरी मां की भूमिका है। यदि पार्वती जी न होती तो न आज राजन यहाँ बैठकर गा सकता था और न आप यहाँ बैठकर श्रवण कर पाते। पार्वती जी श्रद्धा हैं और भगवान शंकर विश्वास हैं। इस सूत्र को याद रखिएगा। आप दुनिया में कोई भी काम करिए, खेती करिए, व्यापार करिए, वकालत करिए, नेता हैं, राजनीति करिए, नौकरी करिए, कुछ भी करिए, आप जो कार्य कर रहे हैं, यदि आपको अपने द्वारा किए हुए कार्य पर विश्वास नहीं है और उस कार्य के प्रति यदि आपकी श्रद्धा नहीं है, करोड़ों भी उपाय कर लीजिए, आपका कार्य पूर्ण होने वाला नहीं। पहले स्वयं की श्रद्धा होनी चाहिए। ये श्री रामचरित मानस जी को समझने के लिए 3 बातों की आवश्यकता है। मैं प्रारंभ में आपसे निवेदन कर दूं। अच्छा, कल्पना करिए हम हमारे मलाइदा कलकत्ता से आए हैं। मलाइदा के साथ हमने बहुत यात्राएं की हैं। चाचा जी हम मलाइदा सिलीगुड़ी गए, फिर गोरुमारा नेशनल पार्क में गए थे, वहाँ एक रिजॉर्ट में रुके थे, दीघा गए, कलकत्ता में बहुत घूमे हैं। मलाइदा यहाँ होटल में किसी रुके हैं? होटल में रुके हैं ना चाचा जी? हम आपसे प्रश्न करना चाहते हैं, यदि राजन उस होटल में जाके रहना चाहे तो कब तक रह सकता है? उत्तर दीजिए दीदी। बड़ा सीधा प्रश्न है। यदि हम जाके उस होटल में रहना चाहें तो कब तक रह सकते हैं?
जब तक हमारी इच्छा तो बहुत दिन तक रुकने की है, हाँ, जब तक पास में रुपया है तब तक हम वहां रह सकते हैं। ये रुपया संबल है, जहां जहां संबल यानी इसका सहारा, रुपए का सहारा है, संबल है। जीवन में जब तक ये संबल आपके पास है, आप संसार का सुख ले सकते हैं। लेकिन जब जब सुख लेंगे आपको ये संबल देना पड़ेगा, रुपया देना पड़ेगा। गोस्वामी जी कहते हैं मानस किसको समझ में नहीं आ सकती, जिसके पास 3 वस्तुओं का अभाव हो। जे श्रद्धा संबल रहित, दूसरा नहीं संतन कर साथ, तीसरा तीन कहूँ मानस अगम अति, जिनहि न प्रिय रघुनाथ। जिस मनुष्य के पास 3 वस्तुओं का अभाव है उसको ये मानस भी समझ में आने वाली नहीं है। किसकी आवश्यकता है? तो पहले श्रद्धा रूपी संबल हो। रुपया होने से मानस समझ में नहीं आ सकती, श्रद्धा होने से मानस जी समझ में आएंगे। श्रद्धा रूपी पूंजी हो, दूसरा संतों का संग हो। अब यहां समझिएगा, श्रद्धा होगी तो संत का संग अपने आप हो जाएगा। ये श्रद्धा रूपी पूंजी ही संत का संग करा देगा। तो और तीसरा रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम हो। श्रद्धा होगी तो संत का संग मिलेगा, और संत का संग होगा तो अनंत के चरणों में प्रेम अपने आप जागृत हो जाएगा। ये सूची बताई गई है, और ये 3 यदि जीवन में हो गए तो मानस जी समझ में आ जाएंगे। पार्वती जी श्रद्धा है, भगवान शंकर विश्वास है। इसलिए मानस जी को प्रारंभ करने से पूर्व गोस्वामी जी ने पार्वती जी और बाबा को वंदन किया है। तीसरे श्लोक में वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वंदते। तीसरे श्लोक में केवल शंकर जी की वंदना की, वो भी उनके गुरु स्वरूप के। गुरु का मतलब जानते हैं? गु यानी अंधकार और रु यानी प्रकाश। जो जीवन के अंधकार को ही प्रकाश में परिवर्तित कर दे, उस तत्व का नाम है गुरु। और याद रखिए, गुरु यदि प्राप्त हो जाए तो जीवन की दिशा मिल जाएगी, और दिशा मिल जाएगी तो जीवन की दशा अपने आप बदल जाएगी। भगवान शंकर जगत गुरु है। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। वेद बखाना, वेद भगवान कहते हैं ये त्रैलोक्य के गुरु हैं। कौन गुरु? यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वंदते। अच्छा आप बताओ, टेढ़ा आदमी कैसा होता है? टेढ़ा आदमी समझ रहे हैं? टेढ़ा आदमी कैसा रहता है? कहते हैं बच गया रहना, बहुत टेढ़ा आदमी है वो। कहते हैं ना, संसार में एक ही टेढ़ा है जिसको सब प्रेम करते हैं, और वो टेढ़ा मेरे बांके बिहारी सरकार है। इकलौते टेढ़े हैं जिनको सब प्रेम करते हैं, बाकी किसी टेढ़े को कोई पसंद नहीं करता। भगवान शंकर के सिर पर पूर्णिमा के चंद्रमा नहीं बैठे हैं, दूज के चंद्रमा है। देखिए टेढ़ा चंद्रमा। अच्छा वो बताओ, वो आदमी कैसा होगा जो रोज अपना रूप बदलता हो, जो जब दिखाई पड़े तो नए चेहरे में दिखाई पड़े? वो कैसा आदमी होता है? चंद्रमा रोज रूप बदलते हैं,
राहु के डर से चंद्रमा पहुंचे बाबा के पास। त्राहिमाम बाबा बचा लीजिए, हमको बचाइए प्रभु। शंकर जी बोले आओ बैठो, आ जाओ। आप भगवान के पास गए, भगवान बोले आओ बैठ जाओ। कहाँ बैठिएगा नितेश बाबू, कहाँ बैठिएगा? आओ में। शंकर जी चंद्रमा को बोले आओ बैठो, आगे कपाड़े पे बैठ गए। क्या बताओ? गोस्वामी जी कहते हैं यमाश्रितो ही वक्रोपी, मैं उस भगवान शंकर की वंदना करता हूं गुरु स्वरूप में शिव जी की, जिस शंकर जी के आश्रय में टेढ़ा चंद्रमा भी गया। वक्रोपी, वो टेढ़ा चंद्रमा भी शिव की शरणागति प्राप्त होने के कारण पूरे संसार में वंदनीय बन गए। उन भगवान शंकर को मैं वंदनीय करता है, जो टेढ़े को भी वंदनीय बना दे, ऐसे बाबा। तीसरा श्लोक, चौथे श्लोक में आदि कवि बाबा वाल्मीकि और श्री हनुमान जी महाराज की वंदना करते हैं। पांचवें में जगत जननी मां जानकी जी की, छठवें में रघुनाथ जी की, और सातवें अंतिम श्लोक में गोस्वामी जी कहते हैं नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतो स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबन्धमति मंजुल गोस्वामी जी कहते हैं नाना पुराण, 18 पुराण, निगमागम, वेद शास्त्र, रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि, संसार में जितने रामायण है सबके सार को निचोड़कर, सार समझते हैं ना? अंग्रेजी की जब कहानी पढ़ते थे तो लास्ट में लिखा रहता था मोरल ऑफ द स्टोरी, सारांश। गोस्वामी जी कहते चारों वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र, जितने रामायण हैं सबके मोरल को मैंने निकाला, सारांश को, और निकालकर श्री रामचरितमानस जी की रचना की है। कहने का अर्थ, यदि मानस जी को ही पढ़ने का स्वभाव बन जाए तो संसार के सभी सदग्रंथ को पढ़ने का फल स्वतः जीवन में प्राप्त हो जाएगा। ये गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं। और इसका प्रमाण मैं आपको बताऊं, हमारे श्री धाम वृंदावन में एक बड़े अद्भुत महापुरुष थे, प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री अखंडानंद जी महाराज। अब तो नहीं रहे, उनके परिकर हैं, परम विद्वान थे।